आज हम एक प्रॉब्लम जो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पर मबनी है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम हमारा असल में ये कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी एट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। यानी कि एक इस तरह के इलेक्ट्रिक सर्किट में जिसमें आपके पास एक बैटरी हो जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है और उस बैटरी का जो वोल्टेज है वो Vs है, फिर इस बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो असल में Rs है और रेजिस्टेंस वो सलाहियत होती है जिससे वो रोक सकता है कि चार्जेस उसमें से पास ना करें। और फिर आपके पास यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपने लगाई हुई है वो असल में है लोड रेजिस्टेंस, और ये तीनों चीजें मिलके एक हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट बना रही हैं और इसी इलेक्ट्रिक सर्किट को असल में हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी कहते हैं। अब हमने ये बताना है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही होगी। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहता था कि जब आपके पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यानी कि जो बैटरी की रेजिस्टेंस है वो बराबर हो जाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जैसे कि बल्ब की रेजिस्टेंस के, तो उस पॉइंट पर आपके पास मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफर हो रही होगी बैटरी से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। जबकि पावर क्या होती है, कितनी तेजी के साथ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वक्त के लिहाज से। जबकि यहां पर हमने निकालनी है मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो जो एफिशिएंसी होती है वो असल में बराबर होगी यहां पर आउटपुट पावर, यानी कि वो पावर जो आपको हासिल होगी इस रेजिस्टेंस के क्रॉस डिवाइडेड बाय जो टोटल इनपुट पावर दी गई होगी। जबकि एक रेजिस्टेंस के क्रॉस जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस या लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस, वो हमने डिटरमिन किया था, वो असल में थी Vs का स्क्वायर, यानी जो बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड करी जिसकी वजह से चार्जेस फ्लो करते हैं और करंट पैदा होता है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स जो लोड रेजिस्टेंस है वो। तो आउटपुट पावर के लिए हम असल में इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब अगला मकसद जो है हमारा वो इनपुट पावर है। जब इनपुट पावर की वैल्यू आ जाएगी तो आउटपुट पावर को इनपुट पावर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। और एफिशिएंसी आपको ये बताती है एनर्जी की टर्म्स में कि जो एनर्जी आपने इनपुट में दी है उससे कितनी यूजफुल आउटपुट एनर्जी हासिल हुई। जैसे आपने बैटरी से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं सर्किट के अंदर, तो जो चार्जेस की मोशन की वजह से एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी। अगर यहाँ पर बल्ब लगा होगा तो वो जो बल्ब से जो यूजफुल एनर्जी मिलती है वो असल में रोशनी है, तो जितनी ज़्यादा रोशनी में वो कन्वर्ट हो रही होगी उतनी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। खैर चलें, सबसे पहले हम इनपुट पावर को डिटरमिन करते हैं। तो हमारे पास चूंकि सर्किट में दो रेजिस्टेंसेज हैं, एक बैटरी की है और एक लोड रेजिस्टेंस है, तो आपके पास ये दोनों रेजिस्टेंसेज असल में सीरीज में लगी हुई हैं और इन दोनों रेजिस्टेंसेज में से जो करंट पास हो रहा है वो फिर सेम करंट पास होगा, क्योंकि जो चार्ज यहाँ से गुजरेगा वही चार्ज यहाँ से गुजरेगा, क्योंकि चार्ज के पास फ्लो होने के लिए एक ही रास्ता है। तो जो इनपुट पावर होगी जिसको हम पी इन कह रहे हैं वो असल में बराबर होगी आपके पास जो पावर इस इंटरनल रेजिस्टेंस को डिलीवर हो रही होगी जो कि बैटरी की वजह से है, P1 प्लस आपके पास जो पावर डिलीवर हो रही होगी सेकंड यानी कि एक्सटर्नल या लोड रेजिस्टेंस जो लगी होगी इसको। अब पावर होती है हमारे पास वोल्टेज जो है और साथ साथ जो करंट फ्लो हो रहा है, और फिर जब वोल्टेज की जगह हम ओम्स लॉ की मदद से जो कि ये बताता है कि वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ता है, तो V इक्वल टू आई आर का इस्तेमाल करके आप ये एक्सप्रेशन क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो जो स्मॉल रेजिस्टेंस यानी कि आपके पास जो सोर्स रेजिस्टेंस है उसके लिए जो पावर का एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा एक्चुअली आई स्क्वेयर और साथ आ जाएगा आर एस प्लस आपके पास जो है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पावर डिलीवर हो रही होगी वो होगी जितना करंट इसमें से फ्लो हो रहा है जो कि आई है, आई का स्क्वायर, और साथ जो रेजिस्टेंस है लोड रेजिस्टेंस वो कितनी है, आर एल। अब चूंकि हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पर एफिशिएंसी देखना चाहते हैं और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पर सोर्स रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के बराबर होती है, यानी कि जो आर एस है वो बराबर है आर एल के, तो आपके पास ये जो अबव एक्सप्रेशन है इनपुट पावर वाला, इसमें मैं क्या करूंगा, आर एस की जगह क्या पुट कर दूंगा, आर एल। तो आपके पास आ जाएगा पी इनपुट और आपके पास इक्वल टू आ जाएगा इस आर एस की जगह जब आर एल पुट करूंगा, चलें यहीं से रिमूव करते हैं अब आर एस को, और अब हमने सब्स्टिट्यूशन कर दी आर एल की ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके। तो ये दोनों एक्सप्रेशन अब क्या है, सेम है, तो आपके पास ये ऐड होके बन जाएगा 2 टाइम्स आई स्क्वेयर ओवर आर एल। अब जबकि हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके ये जो करंट का एक्सप्रेशन है और इन दोनों रेजिस्टेंसेस में से सेम करंट फ्लो हो रहा है जब बैटरी वोल्टेज Vs प्रोवाइड कर रही है,
तो वो जो करंट फ्लो होता है उसका असल में एक्सप्रेशन ये था जो कि हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अंदर ड्राइव किया था। तो अब इस आई की जगह मैं एक्चुअली ये वैल्यू पुट करूंगा, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा हमने ये करना है कि जहां पर आर एस है वहां पर असल में क्या पुट कर देना है, आर एल। तो आपके पास ये बन जाएगा वी एस आवर, आर एस की जगह जब आर एल पुट करूंगा तो आर एल प्लस आर एल कितना हो जाएगा, 2RL। चलें स्टेप पूरे ही कर लेते हैं। आर एस की जगह लिख लेते हैं पहले आर एल, फिर लिख लेते हैं प्लस आर एल, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो 2 टाइम्स क्या बन जाएगा, आर एल के। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पर सब एफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उस पर लोड रेजिस्टेंस और सोर्स रेजिस्टेंस क्या है, वो बराबर हैं। तो जो पी इनपुट है यानी कि इनपुट पावर है वो असल में निकल कर आ जाएगी आपके पास 2 टाइम्स, आई की जगह हम पुट करेंगे वी एस, तो उसका क्या आ जाएगा स्क्वेयर, तो वी एस का क्या हो जाएगा स्क्वेयर, नीचे आ जाएगा आपके पास 2RL, और 2RL का स्क्वेयर क्या होता है, वो असल में होता है 2 का स्क्वेयर 4 और लोड रेजिस्टेंस का स्क्वेयर आ जाएगा, और साथ ऊपर क्या आ जाएगा RL। अब ये नीचे वाला RL इस वाले से एक किससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास जो इनपुट पावर दी जा रही होगी वो असल में 2 टाइम्स ऑफ वी एस का स्क्वेयर यानी कि वोल्टेज ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 4RL। अब अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाली चीज, क्या ये वही नहीं लिखी हुई जो कि मैक्सिमम पावर आउटपुट है। तो इसका मतलब है पी इनपुट जो है वो असल में 2 टाइम्स ऑफ पी मैक्सिमम आउटपुट है। तो जो आउटपुट पावर है वो असल में यही है आपके पास। तो एफिशिएंसी के लिए अब मैं क्या करूंगा, एफिशिएंसी चूंकि आउटपुट पावर और इनपुट पावर है, तो आउटपुट पावर की जगह हम पुट कर देंगे पी मैक्स, क्योंकि यही वो पावर है जो कि मैक्सिमम ट्रांसफर हुई होगी जब आपने जो है वो उसमें सोर्स रेजिस्टेंस किसके बराबर हो, लोड रेजिस्टेंस के। जबकि आपने ये देखा अभी कि जो इनपुट पावर है पी इन वो 2 टाइम्स ऑफ पी मैक्स आई, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ पी मैक्स। तो आपके पास यहां पर ये हो जाएगा पी मैक्स। अब ऊपर वाला पी मैक्स इस वाले से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एफिशिएंसी जो कि हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्चुअली बराबर आ जाएगी 1/2, यहां पर 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी की वैल्यू आ चुकी। अब अगर हम परसेंटेज एफिशिएंसी निकालना चाहते हो तो हम क्या करेंगे कि परसेंटेज एफिशिएंसी लिखेंगे। तो परसेंटेज एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो एफिशिएंसी होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्चुअली 100% के साथ। तो यहाँ पर 100 और साथ क्या आ जाएगा परसेंटेज का साइन। अब आपके पास जो एफिशिएंसी है उसकी वैल्यू कितनी आई है 1/2, तो मैं यहाँ पे 1/2 पुट करूंगा, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 100, तो आपके पास 100 और साथ परसेंटेज का साइन। अब 2 1 2, 2 50 100, इसका मतलब है कि आपके पास 50% जो है वो एक्चुअली क्या है, वो परसेंटेज एफिशिएंसी है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पर। यानी कि जब सोर्स रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के बराबर होगी या लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होगी तो 50% आपके पास जो उसकी इनपुट पावर है वो असल में आउटपुट पावर में तब्दील हुई होगी, और वो आउटपुट पावर एक्चुअली यूजफुल पावर होगी। इससे एक और रिजल्ट भी ये निकल सकता है कि आपके पास चूंकि 50% एफिशिएंसी है तो उसका मतलब यह है कि 50% असल में इनपुट जो पावर है वो एक्चुअली ज़ाया हो रही है इस इलेक्ट्रिक सर्किट में जब लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर हो। और वो जो ज़ाया होना है वो हीट की फॉर्म में हो सकता है, साउंड की फॉर्म में हो सकता है। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पर मबनी था उसको सॉल्व किया।